बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात शशम की तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तालिबात, आज इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज की क्लास में जो हम असबाब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो ये हैं इस्लाम के 5 सुतून। ठीक है, और इसी के साथ जो हम दूसरा सबक पढ़ेंगे वो है नमाज। ठीक, और इसी के साथ साथ जो हम अगला सबक पढ़ेंगे वो है नमाज के इस्तिलाहात और अज़कार। तो ये 3 असबाब हम पढ़ेंगे। तो आइए बोर्ड पर देखिए तालिबात, जो हम सबसे पहले सबक पढ़ रहे हैं वो है इस्लाम के 5 सुतून। ठीक है, ये हम सबक पढ़ेंगे। उसके बाद हम नमाज का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नमाज के इस्तिलाहात और अज़कार पढ़ेंगे। तो देखिए तालिबात, आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब क्या हैं, मुसलमान हैं और हमारा मज़हब इस्लाम है। तो इस्लाम की बुनियाद किस पर है? इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पर है। कितनी? 5 चीज़ों पर। सबसे पहला क्या है? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ठीक है जी, इस बारे में इरशाद क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती व हिज्जिल बैती व सौमी रमज़ान। तो सबसे पहले क्या है, इसका तर्जुमा देखिए कि इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। दूसरी क्या बात है? व इक़ामिस सलाती, नमाज कायम करना, व इताइज़ ज़काती, ज़कात देना, व हिज्जिल बैती और हज करना, व सौमी रमज़ान और रमज़ान के महीने के रोज़े रखना। तो ये 5 चीज़ों पर जो है 5 सुतून जो है वह इस्लाम के एक इमारत कायम है इस पर। ठीक है, और इनमें से जो सबसे पहला सुतून है वो क्या है? अल्लाह पर ईमान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना। ठीक है, तो ये जो है वो सबसे पहला क्या है? सुतून है। इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अल्लाह के सामने इस बात का इकरार कर लिया है कि ए अल्लाह, हम सिर्फ आप ही की इबादत करेंगे। ठीक है, हम आपके अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, हम आपको राज़ी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसका कलमे का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह कि कहकर इस बात का यकीन कर लिया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की इबादत का जो तरीक़ा बताया है वही क्या है? सच्चा तरीक़ा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के जो अहकाम बताए हैं वही अच्छे और सच्चे हैं। हम उन अहकाम पर अमल करके अल्लाह ताला को राज़ी और खुश करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है, और क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इबादत के जो तरीक़े बतलाए हैं वो बहुत सारे हैं और इन तरीक़ों में से जो 4 तरीक़े बहुत अहम हैं और वो क्या हैं? नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। और इन चारों तरीक़ों को कलमा शहादत समेत जो है वो इस्लाम के 5 सुतून और अरकान जो है वो कहा गया है। ठीक है, कलमा शहादत के बाद इस्लाम के जो बकिया 4 सुतून और अरकान हैं उसमें जो सबसे अहम सुतून और रुकन है वो क्या है? नमाज। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो अब हम नमाज देख लेते हैं कि ये क्या है कि अल्लाह ताला ने अपनी याद ताज़ा रखने के लिए, अपनी रहमत और मोहब्बत का ख़याल पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बुराइयों और बेहयाइयों से बचने के लिए जो है वो किस चीज़ का हुक्म दिया है? नमाज का हुक्म दिया है। ठीक है, हर बालिग मर्द और औरत पर जो है वो नमाज क्या है? फ़र्ज़ है। फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या जवान, मर्द हो या औरत, बीमार हो या तंदुरुस्त, नमाज किसी भी हाल में जो है वो माफ़ नहीं है। नमाज को अगर हम खड़े होकर अदा नहीं कर सकते तो बैठकर अदा करें। ठीक है, अगर बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो फिर लेटकर अदा करें, मगर नमाज हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। नमाज पढ़ने से क्या होता है? अल्लाह ताला की याद ताज़ा होती है।
ठीक है। इसी तरह जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं उनके लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है, और जो नमाज़ नहीं पढ़ते उनके लिए वईद आई है। ठीक है, देख लीजिए नमाज़ पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो जन्नत और जन्नत की बड़ी से बड़ी नेमतें देने की जो है वो खुशखबरी दी है, और नमाज़ पढ़ने वालों को अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में कामयाबी का वादा दिया है, और नमाज़ पढ़ने वाला जो है वो क़यामत के दिन जो है वो बहुत ही खुश होगा। ठीक है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, नमाज की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसका एहतमाम करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह नमाज ना पढ़ने वालों के लिए क्या वईद है कि अल्लाह ताला जो है वो उनसे नाराज़ होते हैं। नमाज ना पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दोज़ख में डालेंगे। ठीक है, और नमाज ना पढ़ने वाला क़यामत के दिन जो है वो बहुत ही शर्मिंदा और परेशान होगा। ठीक है, क्योंकि क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल होगा वो किस बारे में होगा, नमाज के बारे में होगा। अब नमाज की अहमियत देख लीजिए कि नमाज की अहमियत क्या है। देखिए कि हमारे जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा के बाद जो है वो सबसे पहले नमाज ही की तालीम दी है। किसकी तालीम दी, नमाज की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नमाज़ पढ़ते रहे और सबको जो है वो पढ़ने की ताकीद करते रहे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या भी फरमाया है कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो है वो नमाज के मुतालिक सवाल होगा। जिसने पढ़ी थी तो वो क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, और नहीं पढ़ी थी तो वो तबाह हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे थे, उस वक्त सबसे आखिरी वसीयत जो आने वालों के लिए करके गए उसमें नमाज की ताकीद की। ठीक है, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने नमाज नहीं छोड़ी। काफिर उनको नमाज़ पढ़ने से रोकते थे, फिर भी ये लोग नमाज़ पढ़ते रहे। जंग होती थी, तलवारें चलती थीं, इस हाल में भी नमाज को नहीं छोड़ा। ठीक है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो मुसलमान हो और नमाज ना पढ़ता हो। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितने नबी आए सब अल्लाह की तरफ से जो है वो नमाज़ पढ़ने का हुक्म लाए। सब ने नमाज़ ख़ुद भी पढ़ी और दूसरों को भी जो है वो पढ़ने की ताकीद फरमाई। ठीक है, नमाज जो है वो कुफ्र और बातिल में जो है वो फ़र्क करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो नमाज का एहतमाम करना चाहिए। ज़रूरी है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमें फिर जो है वो न दुनिया की कामयाबी नसीब होगी और ना ही आखिरत की कामयाबी नसीब होगी। ठीक है, आगे जो है वो नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नमाज के इस्तिलाहात और अज़कार। देखिए नमाज के इस्तिलाहात क्या है, हम जो नमाज़ पढ़ते हैं कि हमें उसमें क्या पढ़ना है, तो वो इस्तिलाहात जो वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो है वो तकबीर तहरीमा पढ़नी है, वो क्या है, अल्लाहु अकबर। फिर इसके बाद सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, फिर आपने तावुज़ पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, और फिर तस्मिया पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उसके बाद फातिहा। ठीक है, और उसके बाद कोई भी सूरत जो है वो पढ़नी है आपने, यानी कुरान पाक में से किसी भी 3 आयतों का तिलावत करें। फिर रुकू की तस्बीह क्या है, देखिए सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़नी है, आप जानते हैं। ठीक है, फिर तस्मीह यानी रुकू से जब खड़े होते हैं तो क्या पढ़ना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। फिर तहमीद कि खड़े होने के बाद हमें क्या पढ़ना है, रब्बना लकल हम्द। फिर उसके बाद जो है वो सजदे की तस्बीह क्या है, सुब्हाना रब्बियल आला। फिर उसके बाद जब हम जो है वो पढ़ते हैं तशहुद। ठीक है, तशहुद क्या है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। तो ये जो है वो तशहुद है। फिर उसके बाद जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी आप जानते हैं क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर उसके बाद जो है दुरूद शरीफ के बाद की दुआ है, मुख्तलिफ़ दुआएं हैं, आप पढ़ सकते हैं। एक ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या फिर ये दुआ पढ़ें
कि रब जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुद्दुनूब इल्ला अन फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। यानी इन तीनों दुआओं में से आप कोई सी भी दुआ पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सलाम फेरना है और सलाम में क्या कहना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर उसके बाद नमाज के बाद की दुआ पढ़नी है और वो क्या है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या दल जलाली वल इकराम। ठीक है, तो ये जो है वो आपने ये नमाज की इस्तिलाहात है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप भी जो है वो इस तरह से इसको पढ़ने का इत्मीम कीजिए, तजवीद के साथ साफ अल्फाज में पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है और बहुत ही आसान असबाक है। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।